कुछ लोगों का ये मानना था कि पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, शिवसेना के बिना चुनाव लड़ती, तो शायद उसको बहुमत मिल सकती थी। मैं भी मानता हूं, मगर शिवसेना हमारी बहुत पुरानी साथीदार पार्टी थी, इसलिए हमने इन पर भरोसा किया। पर मेरा सवाल यह है कि अब आप एकनाथ शिंदे जी के संग हैं, तो क्या इनकी पार्टी का जो है विलय भारतीय जनता कोई पार्टी में सवाल ही होगा? नहीं खड़ा है। ये रियल शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी ये सिद्ध कर दिया है, धनुष बाण का निशान भी उनको दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ेंगे। मर्जर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, ना ऐसा कोई प्रपोजल है, ना कोई ऐसा विचार चल रहा है। तो 2024 में सीट का बंटवारा कैसे होगा? कितनी सीट पर आप लड़ेंगे? कितनी? वो तो करेंगे मिल बैठ कर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत पड़ी तो आपको भी बुला लेंगे। अमित जी, जो महाराष्ट्र में हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। जो 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उन्होंने कहा कि गवर्नर को एमएलएस के मतभेद होने की वजह से फ्लोर टेस्ट की कोई बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या कहते हैं आप? देखिए, जजमेंट नहीं है, सामने वाले पक्ष को सुनकर जज साहब ने दिया हुआ डायस पर से रिएक्शन है जी। मैं मानता हूं उसके बाद शिवसेना के लॉयरों ने भी ढंग से इसका जवाब किया है कि तथ्य क्या थे। जजमेंट आने तक बहुत आकलन नहीं लगाना चाहिए। जजमेंट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत है, जो तय करेगी वो सब लोग मानेंगे। मगर जज साहब काफी सवाल सुनवाई के दौरान पूछते हैं, उसको जजमेंट नहीं मान लेना चाहिए। अभी जी, 2024 के चुनाव के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखें, आपको 300 के ऊपर सीट मिली थी। ज़्यादातर स्टेट्स में सैचुरेशन सीट्स मिली थी। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सीट थी। देखो राहुल जी, आपकी स्मृति थोड़ी वीक है, मेरी बहुत शार्प है जी। 2019 के शुरुआत में पहला सवाल आपने ये किया था कि 14 में सैचुरेशन पर हो क्या होगा और 19 में हमारी सीटें बढ़ गई। इस बार भी कहता हूं, गत चुनाव से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री। ये एक्स्ट्रा सीट्स जो है वो कहाँ से आएंगी? एक्स्ट्रा सीट्स कौन से, किन प्रदेशों से आप देख रहे हैं ज्यादा सीटें आएंगी पिछली बार से? कई सारी, लास्ट टाइम मैं कहता था कि बंगाल से हम सीट बढ़ाएंगे, कोई नहीं मानता था, अब बढ़ गई। नहीं, 18 सीट। उड़ीसा से बढ़ाई, तेलंगाना से बढ़ाई। हमारी पार्टी जमीन पर काम करने वाली पार्टी है और मोदी जी का ऑरा भारत की चारों दिशा से अंतिम गांव से लेकर दिल्ली तक है। जी। साउथ में तमिलनाडु और केरला में आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का ऑरा वहां पर भी है, मगर सीट पे कैसे कन्वर्ट होगा? कोई तालमेल एआईडीएमके? वहां हमारा संगठन वीक था। हमने काफी प्रयास किए हैं, काफी सुधार किया है, ढेर सारे गांवों तक पहुंचे, ढेर सारे बूथों तक पहुंचे हैं। और जहां वीक है और हमारे साथ साथी भी है। तो एआईडीएमके के साथ कुछ गठबंधन रहेगा? हाँ, हमारा है ही अभी तो गठबंधन। अमित जी, थोड़ा कुछ उन मुद्दों पे बात करते हैं जिनसे आपके मंत्रालय का डायरेक्ट संबंध है। आज देश में पंजाब में जो हो रहा है, उस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए आपकी मुलाकात भगवंत मान जी से मार्च की शुरुआत में हुई। उनको गिरफ्तार 2 हफ्ते बाद करने की कोशिश भी की गई, मगर वो हाथों से निकल गए। तो ये कैसे हुआ? अमृतपाल, जब आप लोगों का इतना तालमेल बना, तो वो बचकर कैसे निकल गए? देखिए, ये सारी चीज़ें मैं सार्वजनिक रूप से यहाँ नहीं बता सकता, मगर इतना बताता हूँ, हर 3 महीने मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलता हूँ, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलता हूँ। ये कोई नई बात नहीं, इसको कोई घटना के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी का सवाल है, किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, हम वो राज्य के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि ये मामला देश का होता है, पॉलिटिक्स का नहीं। और पंजाब सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, केंद्र सरकार उनके साथ है। तो आप इसमें गलती किसकी मानते हैं? ये कैसे हुआ कि हम साथ में मिलकर भी? गलती का इतना जल्दी आकलन मत लगाइए ना जी। कुछ बात चल रही है ढेर कि सारे लोग पकड़े गए हैं, जी। ढेर सारे लोगों को उन्होंने एनएसए भी लगाया है, ढेर सारे लोगों को जेल में भी डाला है, अलग अलग प्रकार के केस भी रजिस्टर हुए, ढेर सारी मात्रा में हथियार भी जब्त हुए। मैं मानता हूं कि कठोर कार्यवाही की गई।
और आपको उम्मीद है कि अमृतपाल को पकड़ लिया जाएगा जल्द से जल्द? मेरी उम्मीद से कहीं नहीं हो, कुछ नहीं होता है। एजेंसियां और पुलिस दोनों कार्यरत है, वो अपना काम करेंगी। और मैं मानता हूँ ये सारे सार्वजनिक इंटरव्यू के हिस्से नहीं होते हैं, संवेदनशील प्रकार की बातें हैं और उसको इसी प्रकार से टैकल करना चाहिए। अमित जी, जो पंजाब में हुआ उसका हमने बाहर भी देखा कि भारतीय दूतावासों में जो है हिंसक प्रदर्शन हुए। वैंकूवर, मेलबर्न, वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, हर जगह इस तरह के प्रदर्शन हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का दूतावास देश के दुनिया के किसी भी हिस्से पर हो, वो भारत का भाग है जी। और उस पर हमला वो प्रीमाइसिस के अंदर किया गया कानून भारत के सार्वभौमत्व पर हमला है। हमने दिल्ली में एफआईआर रजिस्टर करी है और जिन जिन लोगों ने ये कार्यवाही की है उस पर हम एक्शन लेने की शुरुआत भी की। क्या क्या एक्शन लेंगे? कुछ ओसीआई वगैरह कार्ड कैंसिल करने की भी कोई देखिए, बात? यूएपीए लगाया है उन्होंने और अब सारी वहां से रिकॉर्डिंग भी मंगाई गई। रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस प्रोफेशनल एक्शन लेगी। अमित जी, खालिस्तान के इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है? आप किसका हाथ मानते हैं इसमें? कई सारे वर्षों से 90 के दशक से चल रहा है। अब किसका हाथ है ऐसा पिन पॉइंटेड कहना तो बड़ी दिक्कत है, परंतु मैं मानता हूं कि इस देश के हर हिस्से में रहने वाले सिख भाई, सिख नागरिक, पंजाब में भी रहने वाले ज्यादातर सिख भाई बहन ये मानते हैं कि भारत के साथ रहना चाहिए और भारत के प्रति निष्ठा से हर क्षेत्र में उन्होंने योगदान किया और विशेषकर सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में जितना बलिदान सिख भाइयों ने दिया है, सिख जवानों ने दिया है, शायद देश के किसी हिस्से ने नहीं। और हर भारतीय को इस पर गर्व है। अमित जी, एक दूसरे मुद्दे की ओर जाता हूं। हाल में जुडिशरी से सरकार के टकराव का एक माहौल बना हुआ है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी और रिजिजू जी जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में रिकमेंडेशंस की अनदेखी की है। इसको देखिए जुडिशरी, मैं समझ गया आपके, आप ये कोई टकराव वकराव नहीं है, सब अपने अपने एक ओपिनियन देते हैं भाई, इसको टकराव का स्वरूप मत दे दो। नरेंद्र मोदी सरकार जुडिशरी से किसी भी प्रकार का टकराव कर ही नहीं सकती, किसी भी सरकार ने नहीं करना चाहिए। दोनों का संविधान सम्मत काम करने का अपना अपना दायरा है और सब अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, कर भी रहे। नहीं, एनजीएसी बिल जो है दोनों संसदों में पास हुआ था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके सरकार के एक मंत्री बराबर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव जो चल रहा है, ये क्या हमारे देश के लिए ठीक है? हमारी सरकार के मंत्री की बात को आपने ध्यान से नहीं सुना है। आपने जिस जजमेंट का जिक्र किया कि कानून को उस जजमेंट से उलटफेर कर दिया, ऐसा नहीं है। वही जजमेंट में एक हिस्सा है कि आप जजेस अपॉइंटमेंट के लिए एक नई एसओपी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। जी। भारत सरकार ने एक एसओपी बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजी है जी। जो वहां लंबित है। किरण जी ने कहा इस पर जल्दी विचार करना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति है? मैं नहीं मानता है कोई टकराव की बात है, मगर अब आप जो आपकी स्पर्धा होती है टीवी ज्यादा कौन देखे इसकी, और कुछ भी कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं भाई इसको।